हेलो एवरीवन, आई एम इफ्रा, होप यू आर डूइंग वेल। तो स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक। हम पढ़ रहे थे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो सबसे पहले यहाँ पर चैप्टर का नाम लिखते हैं। द चैप्टर नेम इज टेंसेस। तो टेंसेस में हम पढ़ रहे थे क्या? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें कि हमने सभी स्ट्रक्चर देखे थे। अफर्मेटिव सेंटेंसेस के इंटेरोगेटिव और नेगेटिव। अभी देखते हैं नेगेटिव इंटेरोगेटिव अगर सेंटेंस आता है तो कैसे यूज़ किया जाता है। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर क्या होगा। तो सबसे पहले स्ट्रक्चर की बात आती है, तो यहाँ पर लिखते हैं नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। तो नेगेटिव भी होगा और इंटेरोगेटिव भी होगा। तो देखिए इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा। इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसे रहेगा, हेल्पिंग वर्ब प्लस निगेशन प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब के साथ आईएनजी तो आएगा ही, कॉन्टिन्यूअस है। फिर आ जाएगा ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क, क्योंकि वो भी है। ठीक है, या फिर एक और तरीके से भी रह सकता है, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस निगेशन, उसके बाद वर्ब के साथ आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, देन क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे डिफरेंस क्या है, यहाँ पे जो सब्जेक्ट है इससे पहले आ रहा है निगेशन, और यहाँ पे जो सब्जेक्ट है उसके बाद आ रहा है निगेशन। तो ये दोनों तरह से हम इंटेरोगेटिव और नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस को प्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी यहाँ पर इनका स्ट्रक्चर देखा है। अभी एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल कैसे बनेंगे इनके। जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, आरंट, क्या बोलते हैं इसे, आरंट यू गोइंग टू द पार्टी। तो इसमें सबसे पहले आप देखेंगे तो ये टी है। ठीक है, सबसे पहले क्या आया, आर हेल्पिंग वर्ब, उसके साथ आया नॉट, ये क्या हो गया, निगेशन। फिर आया सब्जेक्ट, फिर आया वर्ब के साथ आईएनजी, फिर आया ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर ये कौन सा वाला है, निगेशन पहले आ रहा है सब्जेक्ट से, तो ये फर्स्ट वाला हो गया, सब्जेक्ट से पहले आ रहा है निगेशन। अगर हम इसी को ही दूसरे तरीके से सेंटेंस को लिखेंगे तो कैसे बनेगा ये, आर यू नॉट गोइंग टू द पार्टी। तो यहाँ पर आप देखेंगे आर क्या है, हेल्पिंग वर्ब, यू क्या है, सब्जेक्ट, ये क्या है, निगेशन, फिर आया वर्ब के साथ आईएनजी, फिर ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क यहाँ पर भी। तो ये इसमें क्या हो रहा है, निगेशन आ रहा है बाद में, इसमें आ रहा है निगेशन पहले। ये क्या हो रहा है, बिफोर, यहाँ पे आ रहा है आफ्टर। तो इससे हमें फ़र्क नहीं पड़ेगा। नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंसेस जैसे हम बोलते हैं क्या, अगर इसका मतलब समझे क्या कह रहा है, आरंट यू गोइंग टू द पार्टी या फिर आर यू नॉट गोइंग टू द पार्टी, इसका मतलब एक ही है, क्या तुम पार्टी में नहीं जा रहे हो। तो ये प्रेजेंट नेगेटिव की ही बात कर रहा है, कॉन्टीन्यूस ही बात हो रहा है, क्या तुम पार्टी में नहीं जा रहे हो। तो इसमें खुद ही क्वेश्चन बोल रहा है कि तुम नहीं जा रहे हो। तो आंसर क्या आ सकता है, जा रहा हूँ या फिर नहीं जा रहा हूँ, कुछ भी बेसिक कुछ भी हो सकता है वो। ठीक है, वो सब्जेक्ट पर ही बेस्ड करेगा वो क्या आंसर करता है। जैसे हम नॉर्मली भी बोलते हैं, क्या तुमने काम नहीं किया अभी तक, क्या तुम वहाँ नहीं जा रहे हो, क्या तुम नहीं खा रहे हो, क्या तुम नहीं लिख रहे हो। तो ये सब क्या हो रहा है, ये इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस ही होते हैं।
ऐसे ही सेकंड सेंटेंस और देखते हैं यहाँ पर। ये उल्टा क्यों बन गया? Isn't she going to the party? अगर हम यहाँ पे किसकी बात करें थे? प्लूरल सब्जेक्ट की। ये किसका था? प्लूरल सब्जेक्ट। आप किसकी बात कर रहे हैं? सिंगुलर सब्जेक्ट की। Isn't she going to the party? तो इसमें पहले देख लेते हैं स्ट्रक्चर। हेल्पिंग वर्ब, निगेशन, सब्जेक्ट, वर्ब के साथ आईएनजी, ये सब क्या है? ऑब्जेक्ट। अगर हम इसको दूसरे तरीके से लिखेंगे तो कैसा आएगा? इज शी नॉट गोइंग टू द पार्टी? ठीक है, इज शी नॉट गोइंग टू द पार्टी? क्या वह पार्टी में नहीं जा रही है? इजंट शी गोइंग टू द पार्टी? क्या वह पार्टी में नहीं जा रही है? मतलब सेम ही रहेगा, बस इसमें जो सब्जेक्ट है उससे पहले आया है निगेशन, यहाँ पे सब्जेक्ट है उसके बाद आया निगेशन। ठीक है, तो निगेशन मतलब क्या है? नॉट को ही कहा जा रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस कैसे होते हैं। अब देखते हैं एक छोटा सा शॉर्ट में देख लेते हैं कि वेयर इज़ प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस यूज। तो यहाँ पर ये हेडिंग भी चाहे लिखी देती हूँ, वेयर इज़ प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस यूज्ड। कहाँ पर ये यूज्ड होते हैं? तो बेसिकली इनको देखा जाए तो ये कहाँ पर यूज्ड होते हैं? जो एक्शन अभी हो रहा होता है, एक्शंस हैपनिंग राइट नाउ। कहाँ पर? एक्शंस हैपनिंग राइट नाउ। अगर इसका एग्जांपल लें, जैसे आई एम गोइंग, आई एम, या लिख देते हैं आई एम सेइंग दैट, आई डोंट, ये एक है, आई डोंट लाइक चॉकलेट्स। ठीक है, तो क्या कह रहा है? मैं ये कह रहा हूँ कि मुझे चॉकलेट पसंद नहीं है। तो आई एम गोइंग टू द सी डॉक्टर। तो ये सब क्या है? जो अभी हो रहा है एक्शन। और दूसरी बात क्या है? ये कहाँ पर यूज़ होते हैं? एक्शंस हैपनिंग अराउंड नाउ, जो हमारे आस पास हो रहे होते हैं। जैसे एक्शंस हैपनिंग अराउंड नाउ। तो इसका सेंटेंस कैसे बनेगा? आई एम वॉचिंग फ्रेंड्स फॉर द लास्ट टाइम नाउ। वह फ्रेंड्स क्या है? मूवी का नेम है। तो ये क्या हो रहा है? आई एम वॉचिंग फ्रेंड्स फॉर द लास्ट टाइम नाउ। मैं लास्ट टाइम से जब मैंने देखी थी उसके बाद अब देख रहा हूँ फ्रेंड्स। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है? जो हमारे एक्शंस हैपनिंग अराउंड नाउ। ठीक है, ऐसे ही थर्ड की अगर बात करें तो टेम्पररी एक्शंस जो होते हैं, टेम्पररी एक्शंस अराउंड नाउ। जैसे आई एम गोइंग टू द सुपर मार्केट टू बाय सम चीज़, कि मैं सुपर मार्केट जा रही हूँ चीज़ खरीदने। दे आर एक्सरसाइजिंग देयर राइट टू वोट। शी इज़ सॉर्टिंग हर वार्डरोब आफ्टर शी कैन गो टू द मॉल। वो अपने वार्डरोब सही कर रही है। आफ्टर दैट, उसके बाद, शी कैन गो टू द मॉल, वो मॉल जा सके। ठीक है, क्या हो रहा है? टेम्पररी हो रहा है। ठीक है, और फ्यूचर प्लान्स को भी बताते हैं और ये ऑन गोइंग इवेंट्स को भी बताते हैं। ठीक है, फ्यूचर प्लान्स की अगर बात करें, आप कहेंगे प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस है, फ्यूचर बोल रहे हो आप, तो फ्यूचर को यहाँ पर लिखवा देती हूँ। फ्यूचर प्लान्स विद
स्पेसिफिक अरेंजमेंट्स, ठीक है। तो अगर इसका एग्जाम्पल देखें, वी आर sitting on this project tomorrow for a न्यू प्रपोजल। तो क्या कह रहे हैं, वी आर सिटिंग ऑन दिस प्रोजेक्ट, हम इस प्रोजेक्ट पे कल बैठ रहे हैं, मतलब मीटिंग कर रहे हैं। प्रोजेक्ट पे बैठना मतलब क्या होता है, प्रोजेक्ट के बारे में बात करेंगे। तो वी आर सिटिंग ऑन दिस प्रोजेक्ट टुमारो फॉर अ न्यू प्रपोजल, के लिए कल हम इस प्रोजेक्ट पे बैठ रहे हैं। तो क्या हो रहा है, फ्यूचर, कल की बात हो रही है। आई एम गोइंग टू द मार्केट टू बाय सम चीज़, नहीं ये वाला लिख सकते हैं, आई एम ड्रिंकिंग दिस लाटे अगेन टुनाइट, इट स्मेल डिवाइन। द डे आफ्टर टुमारो वी आर गोइंग ऑन एन अबॉर्ड फ्रॉम स्कूल। तो ये सब क्या है, फ्यूचर प्लान्स को बता रहे हैं, जो हम कल परसों करेंगे। तो हम क्या बोल रहे होते हैं, हम कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमारा प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टॉपिक भी होता है कंप्लीट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू।